तो फैमिली नमस्कार, प्रणाम, हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। द्वारका एक्सप्रेस वे की जर्नी एक बार फिर से शुरू की जा चुकी है और एटीएस होम क्राफ्ट की डिटेल्स दिखाने के बाद अब ये व्लॉग और आज का जो भी चैप्टर रहेगा वो फर्दर हम डिस्कशन करेंगे सोहना के बारे में। तो भैया सेक्टर 109 110 द्वारका एक्सप्रेसवे से हम लोग ऑन बोर्ड हुए हैं आज सोहना के ग्राउंड सर्वे के लिए और एक्सप्रेसवे से होते हुए सीधा हम लोग पहुंचेंगे सोहना। यहाँ सेक्टर 109 से 110 से लेकर के और सोहना के बीच में कितना टाइम लगता है द्वारका एक्सप्रेसवे से, उसके बारे में भी हम फर्दर डिटेल्स आपको लोगों को देंगे। लेकिन बहुत लंबे समय से इंतजार था लोगों को और बहुत क्वेरीज आ रही थी सोहना के ग्राउंड सर्वे के लिए। तो आज सेक्टर 2, सेक्टर आपका 32, आपका सेक्टर 33, आपका सेक्टर 4, 5, 6 सब मेजर सेक्टर्स के ग्राउंड सर्वेस किए जाएंगे। आप लोगों को आइडिया है कि जो बैंक ऑन टू हाईवे, नेशनल हाईवे जो है, वहाँ की प्रॉपर्टीज लाइक आपका आरओएफ है, आपका सेंट्रल पार्क है, आपका सिग्नेचर का प्रोजेक्ट है, लो राइज का, आपका एलडीको का प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं बैंक ऑन टू हाईवे जिनके बारे में लोगों को ऑलरेडी आइडिया है। लेकिन आज बहुत इन डेप्थ डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा। अंदर जाएंगे पूरे सोहना के अंदर के रोड्स की कनेक्टिविटी, बाहर के रोड्स की कनेक्टिविटी, क्या इंफ्रा है, कैसी एंट्री वहाँ पर रहती है, क्या प्राइजेज आज के टाइम में प्रोजेक्ट्स के हो चुके हैं, सब डिटेल्स, बहुत माइन्यूट डिटेल्स तक आप लोगों को देखने को मिलेंगी आज के ब्लॉग में। और बने रहिए आप हमारे साथ। हम पहुंच गए हैं, राइट साइड में आपका कॉन्सिएंट है, यहाँ से सफर की शुरुआत की है और कौन से सफर से होते हुए चलेंगे आप लोग इस जर्नी में। आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। मिलते हैं थोड़े से अगले पॉइंट है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलते हुए फैमिली लगभग 5 मिनट का समय हो गया है और हम पहुंच गए हैं आपके एलान द मिरेकल के आसपास की लोकेशन पर। राइट साइड में जो आप ये टाउनशिप देख रहे हैं ये वाटिका इंडिया नेक्स्ट है। 88A सेक्टर, 88B, 89A, 89B सेक्टर राइट साइड में आपको देखने को मिलेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। हम आपको जो ये लेफ्ट साइड में आप ये चीज़ देख रहे हैं और जो होर्डिंग लगा हुआ है, ये कोर्टयार्ड 37D सेक्टर पड़ता है और यहाँ पर आपको कॉमर्शियल एससीओज देखने को मिलेंगे रॉयल ग्रीन रियलिटी के। और यहीं से हम सीधा चलेंगे अपने आज सोहना के सफ़र पर। तो बीच बीच में आपको हम आइडिया देते रहेंगे कि किस लोकेशन से होते हुए हम पहुंच रहे हैं गुड़गांव से सोहना के सफ़र पर। तो बहुत जल्दी सोहना मिलते हैं आप लोगों से और तब तक आप आनंद लीजिए बीच वाले सफ़र का। तो फैमिली अगर बात करें आपके डीएलएफ के जो नया साइबर सिटी आ रहा है जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इस साइबर सिटी से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है आपके इस पूरा सोहना। तो इसी सीपीआर के सेक्शन पर अगर आप लेफ्ट साइड में मुड़ते हैं यहाँ से तो आप पहुंच जाएंगे राजू चौक, जो कि पड़ेगा आपका यहाँ से एग्जैक्ट 10 किलोमीटर। फरीदाबाद 44 और जयपुर 235 किलोमीटर आपका यहाँ से रहेगा। सोहना का हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ से 24 से 25 किलोमीटर के पास में आपका सोहना का डिस्टेंस पड़ता है। तो फैमिली ये है वो रेड लाइट सेक्टर 70 के आसपास जहाँ पर लगता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम आज के टाइम में। राइट साइड में जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे डीएलएफ परिवाना। ये बोर्ड लगा हुआ है डीएलएफ परिवाना का। राइट साइड में जो भी हम मूवमेंट करेंगे वो डीएलएफ परिवाना के लिए रहेगा। हम सीधे जाएंगे तो हम चलेंगे एसपीआर रोड पर और इसी एसपीआर रोड से होते हुए हमारा अगला रास्ता जो बनेगा वो होगा सोहना का। और लेफ्ट साइड में आप कुछ कॉमर्शियल्स, ऑलरेडी हम एक एसपीआर का डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। तो फैमिली एसपीआर रोड से होते हुए हम लोग अब बिल्कुल इसके लास्ट पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो राजीव चौक, सीधा जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे फरीदाबाद और इसी अंडरपास से नीचे से होते हुए और फिर जब लेंगे राइट हैंड, सामने कुछ गाड़ियां देख रहे होंगे आप फ्लाई ओवर पे, तो ये सब गाड़ियां आपकी सोहना की ओर निकल रही हैं। तो यहाँ से नीचे से होते हुए हम पहुँच जाएंगे फैमिली आपके अब नीचे अंडरपास के। बहुत लेंथी जाम है, 500 मीटर तक ये लाइन फुल्ली पैक है। जो आप जाम देख रहे हैं 500 मीटर तक पूरा पैक है ये पूरा का पूरा पैच। तो यू टर्न लेकर के आना पड़ेगा और यू टर्न ले करके फिर इसी राइट साइड से होते हुए हम इस वाटिका चौक से पकड़ेंगे आपका सोहना रोड। आप लेफ्ट साइड में, यहाँ से लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे बादशाहपुर सोहना मार्ग से होते हुए राजू चौक और NH48 जो कि दिल्ली जयपुर हाईवे है। और यहीं से राइट साइड में जब हम जाएंगे तो राइट साइड में हम पहुंच जाएंगे NH248 से होते हुए सोहना रोड पर। हमने है आपका वाटिका चौक और इसी वाटिका चौक, यहाँ अंडरपास से हमने गलती कर दिया था, नीचे से हमने ले लिया था इसके। इसी वाटिका चौक से हम लेफ्ट में जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे सोहना और इसी वाटिका चौक से राइट में जाएंगे इस तरफ तो हम पहुंच जाएंगे राजीव चौक। और सीधा अगर यहाँ से जाना चाहते हैं तो फिर वही एसपीआर का जाम, सीपीआर और एक्सप्रेसवे से होते हुए पहुंच जाएंगे हम लोग द्वारका। तो भैया यहाँ से शुरुआत होती है हमारे आज के सफ़र की। और ये जो एलिवेटेड, ये आप ऊपर फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये है आपका बादशाहपुर सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर। इसी के ऊपर से होते हुए आप पहुँच जाते हैं
सोना की तरफ बहुत ईजिली। और ये पीछे NH48 से कनेक्टेड है, NH248 इसको बोलते हैं। और इसी के साथ साथ हम नीचे चल रहे हैं। यहाँ से नीचे चलते हुए हम भी पकड़ेंगे इसी फ्लाईओवर को और मिलते हैं आप लोगों से सोना की जर्नी पर। आपने मिस कर दिया एलिवेटेड फ्लाईओवर जो कि निकलता है आपका NH48 से और NH248 जिसे नाम दिया गया है। इसके नीचे से अगर आप सेक्टर 49 से मैं आपको दिखा देता हूँ। सेक्टर 49 जहाँ पर आपका वाटिका चौक है, अगर यहाँ से आप लोग निकले हैं और इसके नीचे होते हुए आप लोग चलेंगे तो बहुत हैवी ट्रैफिक जैम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे बेटर है कि आप इसी फ्लाईओवर से होते हुए जाएं, नीचे की तरफ आने का गलती नहीं करें, अदरवाइज बहुत लंबा जाम लगता है यहाँ बादशाहपुर रोड के आसपास। एलान टाउन सेंटर की बिल्डिंग के सामने से होते हुए जा रहे हैं फैमिली। तो फाइनली आपका मर्जर हो जाएगा इसी रोड का NH248 के फ्लाईओवर से, एलिवेटेड फ्लाईओवर से। यहाँ से 100 मीटर आगे लेफ्ट साइड में जो आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये पिरामिड का प्रोजेक्ट है। और यहीं पर राइट साइड में ये हो गया मर्जर। पीछे बहुत जाम देखने को मिला है हमें इसी रोड पर। तो अभी इसी NH248 पर चलते हैं और यहाँ से डोर पकड़ते हैं आज के सोना के सर्वे की। तो फाइनली सोना का सर्वे शुरू हो चुका है फैमिली। 3 से 4 डिटेल्ड वीडियोस में आज का ये सर्वे रहने वाला है। थोड़ा आपको रेजिडेंशियल और यहाँ के कॉमर्शियल सेक्टर्स के बारे में बताएं सोना के। तो सेक्टर 34 आपका पूरा का पूरा एक कॉमर्शियल सेक्टर है जो बिल्कुल कनेक्टेड है आपका दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से, एक्सप्रेसवे से। और जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड ट्रम्प टावर के वहाँ से होते हुए एक 60 मीटर रोड जो कनेक्ट किया जाएगा सेक्टर 30-31 के बीचों बीच जो रोड निकलेगा और फिर ये फर्दर पीछे तक कनेक्ट होगा सेक्टर 4 और 5 तक। तो सबसे पहले जो सेक्टर्स आते हैं वो 34 सेक्टर आता है जो कि कॉमर्शियल सेक्टर आता है। उसी के साथ में अगर बात करें सेक्टर 31 आपका SEZ मुंबई एक्सप्रेसवे 7 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, अभी जहाँ पहुँचे हम। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेक्टर 31 आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। कुछ सेक्टर अगर बात करें आपका 30 तो आधा सेक्टर ये रेजिडेंशियल जोन में आता है और उसी के साथ आधा सेक्टर आपका एग्रीकल्चर लैंड में आता है। मेजर जो रेजिडेंशियल सेक्टर है सोना के अंदर, शुरू करने से पहले आपको इनका आइडिया होना चाहिए। हमारी इस लोकेशन से यानी कि जो आपका वाटिका चौक पड़ता है वहाँ से 5 मिनट की ट्रैवल टाइम, 5 से 10 मिनट की ट्रैवल टाइम पर सोना का डिस्टेंस 13 किलोमीटर पड़ता है। तो रेजिडेंशियल सेक्टर की बात करें तो 36, 35, 33 और सेक्टर 2 ये वो सेक्टर्स हैं 35, 36, 2 और 33 सेक्टर जो कि बिल्कुल बैंग ऑन टू NH248 हाईवे पर लगते हैं। उसी के साथ में सेक्टर 3 भी हाईवे पर लगता है, बट ये सेक्टर आपका पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। सेक्टर 3 आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर रहने वाला है। इसे माफ कीजिएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं, ये सेक्टर आपका रहेगा पब्लिक यूटिलिटीज का सेक्टर रहेगा। सेक्टर 31 भी आपका जो है पब्लिक यूटिलिटीज का सेक्टर रहेगा। और इसी के साथ में अगर बात करें 4, 5, 6, 28 और 29 सेक्टर ये सोना के पीछे की तरफ लगते हुए सेक्टर्स हैं। और इससे आगे अगर चलेंगे तो सेक्टर आपका 12, 14 और 11 भी आर जोन के सेक्टर्स आ जाते हैं। इसी के साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भी कुछ सेक्टर्स एलोकेट किए गए हैं। सेक्टर 34 जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से होते हुए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर एक ट्रम्प टावर आपने देखा होगा। लेफ्ट साइड में आप एक गांव देख रहे हैं रिठो, 4 किलोमीटर पड़ता है। सोना यहाँ से 11 किलोमीटर पड़ता है। तो काफ़ी अच्छा ये एलिवेटेड रोड बनाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से कुछ आइडिया दे देते हैं, ब्रीफिंग कर देते हैं सेक्टर्स की आपको सोना की ग्राउंड रियलिटी दिखाने से पहले। तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर ट्रम्प टावर आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ से एक 60 मीटर का रोड निकाला जाएगा जो कि कनेक्ट करेगा सीधा पीछे की तरफ आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रास्ते पर। वहाँ से ये होते हुए जाएगा सेक्टर 31 और 30 को डिवाइड करेगा, सेक्टर 29 और 32 को डिवाइड करेगा, सेक्टर 28, 4 और 3 को डिवाइड करेगा और ये पीछे तक जा करके 4 और 5 और 6 के इंटरसेक्शन पर ये कहीं ना कहीं मर्जर होगा। तो ये जो 60 मीटर का रोड निकलेगा इससे आगे की तरफ कुछ सेक्टर्स हैं और कुछ सेक्टर्स आपको बता देना चाहते हैं। यहाँ से एग्जैक्ट 1 किलोमीटर आपका टूल रह जाता है। तो सेक्टर 34 जो बिल्कुल आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ में लगता है वो पूरा का पूरा एक कॉमर्शियल सेक्टर है। सेक्टर 31 है 34 के साथ में लगता है वो पब्लिक यूटिलिटीज का सेक्टर है। और उसी के साथ में कुछ मेन सेक्टर्स की अगर हम आपको बताएं जो जिस हाईवे पर हम लोग चल रहे हैं NH248 इस हाईवे पर सेक्टर 33, 36, 35 और 2 ये कुछ मेजर सेक्टर लगते हैं जहां पर आपको मेजर टाउनशिप लाइक सिग्नेचर, ग्लोबल, ROF और आपका सेंट्रल पार्क की टाउनशिप देखने को मिलेगी। उसी के साथ में सेक्टर 30 जो पीछे की तरफ कनेक्टेड है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, उसका आधा पार्ट आपका आता है एग्रीकल्चर लैंड के अंदर और आधा पार्ट आता है आर जोन में। सेक्टर 29, 28, 4, 5, 6 ये भी आपके रेजिडेंशियल सेक्टर सोना में रहेंगे। सेक्टर 12, 11 और 14 ये भी आपके इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल सेक्टर रहेंगे। और अगर बात करें सेक्टर 3 जो कि एक प्राइम सेक्टर है
आप लेफ्ट साइड में सेक्टर 3 भी आपका जो है स्पेशल इसमें पब्लिक यूटिलिटीज के सेक्शन में आता है। तो ये टोल से जस्ट लेफ्ट साइड में आपकी स्टार्ट हो गई है सिग्नेचर ग्लोबल की लो राइज की टाउनशिप, जिसे आप देख रहे हैं। इसी टोल के जस्ट दाएं से ये टाउनशिप आपकी बाएं से टाउनशिप स्टार्ट हो जाती है और 140 एकड़ के आसपास का इकोसिस्टम है। 3 BHK यहाँ लगभग 1.7 CR के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और डिटेल्स के लिए जो कि अभी आप जानना चाहें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। यहाँ बुकिंग करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये है आपका अरावली। तो कुछ सेक्टर्स के बारे में हमने आपको डिटेल बताई और जस्ट सोना से निकलते ही, माफ करिएगा, इस टोल से निकलते ही सोना पूरा एग्जैक्ट 8 किलोमीटर आपका रह जाता है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे रह जाता है यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो अब जितने भी टाउनशिप्स आएंगी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, वो सब आपके साथ डिटेल से हम शेयर करने वाले हैं। सिग्नेचर ग्लोबल टाउनशिप की सेल्स गैलरी भी कंपनी ने यहीं बनाई हुई है। तो सीधा चलते हैं अब सोना के ग्राउंड रियलिटी पर। NH248 से नीचे उतरेंगे, सोना के अंदर के रोड पर जाएंगे, वहां चीजें देखेंगे, समझेंगे। तो सिग्नेचर ग्लोबल की टाउनशिप के बाद अगर आप कुछ देखेंगे तो चारों तरफ आपको बहुत सारी बैरन लैंड ही दिखाई देगी, बहुत सारा अर्बन फॉरेस्ट टाइप एरिया आपको दिखाई देगा दोनों तरफ। कोई स्पेशल डेवलपमेंट यहाँ नहीं है। तो जहां से डेवलपमेंट स्टार्ट होंगी हम वहां से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामने आप एक अगर होर्डिंग देख रहे हैं फैमिली, यहीं से इसी रोड से लेफ्ट में जब आप जाएंगे तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। यहाँ से आप सीधा पहुंच जाएंगे वडोदरा और राइट साइड में इसी के नीचे चलते रहेंगे तो हम पहुंच जाएंगे सोना और NH248A को कंटिन्यू रखते हैं। और ये राइट साइड में, यहाँ से राइट साइड में आपको एक टाउनशिप देखने को मिलेगी। पूरा का पूरा सिग्नेचर ग्लोबल का ये टाउनशिप है इसके राइट साइड में। यानी कि आप ये समझिए कि सिग्नेचर ग्लोबल का सोना को लेकर के बहुत बड़ा विजन है और उस विजन के साथ साथ ये लोग काम भी कर रहे हैं इस लोकेशन पर। तो ये राइट साइड में जो आप ये लो राइज देख रहे हैं ये आपके सिग्नेचर ग्लोबल की लो राइज है। और ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर, ये जो सामने बिल्डिंग है ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर की बिल्डिंग है। इसी के पीछे की तरफ जो बिल्डिंग हमने आपको दिखाई वही बिल्डिंग आपकी सिग्नेचर ग्लोबल की लो राइज की बिल्डिंग है। तो सीधा चलते हैं फैमिली। स्वर्णिम हाई स्ट्रीट का एक बोर्ड लगा हुआ है, तथास्तु का ये प्रोजेक्ट है। ये जो आप पीछे की तरफ एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। अभी 2 मिनट आप दीजिए फैमिली। आप जो लेफ्ट साइड में जैसे ही सोना आप एंटर करेंगे और लेफ्ट साइड में आप कुछ कंस्ट्रक्शन देखेंगे इस प्रोजेक्ट का, तो ये CSD का प्रोजेक्ट है जो कि एक मिक्स लैंड यूज का प्रोजेक्ट था और ये स्क्रैप हो गया प्रोजेक्ट। और इसी के राइट साइड में सेक्टर 36 लिखा हुआ है। यहीं पर आता है आपका ROF नॉर्मेंटन पार्क, जो कि एक दीनदयाल है, प्लॉटेड टाउनशिप है। इसका सेल्स गैलरी शायद इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसी के जस्ट अपोजिट में ये CSD का प्रोजेक्ट है जो कि स्क्रैप हो गया है। तो अब यहाँ से प्रोजेक्ट आपके स्टार्ट हो चुके हैं फैमिली। ये देखिए राइट साइड में आपका ROF का बोर्ड लगा हुआ है, होर्डिंग लगी हुई है और यहीं से फर्दर अब प्रोजेक्ट्स की लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी और अब घूमेंगे ग्राउंड सर्वे के लिए अंदर के रोड्स पर। लेफ्ट साइड में बहुत सारी जमीन आप खाली देख रहे हैं, बहुत जमीन खाली है। अभी किसानों ने यहाँ पर जमीनें अपनी नहीं बेची हैं। तो आज पूरा आपको ग्राउंड सर्वे से रियलिटी देखने को मिलेगा। सिग्नेचर ग्लोबल इन्फिनिटी, यहाँ राइट साइड में सिग्नेचर ग्लोबल इन्फिनिटी का आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं। जो हाई राइज आप देख पा रहे हैं ये सिग्नेचर ग्लोबल इन्फिनिटी का प्रोजेक्ट आ जाता है। लेफ्ट साइड में आप अगर देखेंगे तो ये जो आप हाई राइज देख रहे हैं ये आशियाना अनमोल का हाई राइज आप लोगों को देखने को मिलेगा फैमिली। और सीधे चलेंगे NH248 पर तो बाकी प्रोजेक्ट्स भी यहाँ देखने को मिलेंगे। राइट साइड में सिग्नेचर ग्लोबल इन्फिनिटी आपका ये प्रोजेक्ट है और इसी के साथ में ROF का एक प्रोजेक्ट JBB ग्रीन के नाम से रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो एवरेज रेट की अगर बात करें तो इस लोकेशन पर प्लॉट्स के मामले में जो NH248 से चीजें सटी हुई हैं, यहाँ पर लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास का आप लोगों को रेट देखने को मिलेगा। तो फैमिली आप लोगों को पीछे का आशियाना अनमोल का एक किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट बताया था जो कि सेक्टर 33 में आता है। लेफ्ट साइड में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो वो प्रोजेक्ट का अगर थोड़ा सा डिटेलिंग में बात करें तो रेडी टू मूव ऑलरेडी ये हो चुका है। इसका फेज 1 ऑलरेडी साइजेस की बात करें तो 1650 स्क्वायर फीट से लेकर के 1750 स्क्वायर फीट तक का आपको यहाँ साइज देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में 10,000 से 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आज यहाँ ट्रेड होता है। लगभग 170-175 से लेकर के 81-85 करोड़ तक की यहाँ आपको यूनिट्स देखने को मिलेंगी। और भैया सामने जो आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली, बहुत प्रीमियम प्रोजेक्ट इस लोकेशन का। NH248 से ही इस प्रोजेक्ट का एंट्रेंस है और सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली सेक्टर 33 में आपका ये प्रोजेक्ट आता है।
इसकी अगर बात करें तो इसमें 2 फेजेस में लॉन्च हुए थे। एक आपका सीरीज फ्लोर कहलाता था, दूसरा आपका फ्लेमिंगो फ्लोर्स कहलाता है। तो सीरीज फ्लोर्स में आपको लिफ्ट देखने को मिलेंगी लो राइज में, और इसी के साथ ये सीरीज फ्लोर्स फ्लेमिंगो से बेटर इसलिए भी है क्योंकि वहां पर आपको नए FAR पे चीजें देखने को मिलेंगी। उसी के साथ में 1800 से 1210 से लेकर 1800 स्क्वायर फीट तक का साइज यहाँ मिलेगा। 11,000 से 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का ट्रेडिंग चल रहा है। 1.5 CR से लेकर के 1.8 CR तक की चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और BHK के अगर साइजेस की बात करें तो लगभग आपका 2.5 BHK 3 BHK आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ATS होमक्राफ्ट बैंग ऑन टू हाईवे NH 248 स्टिल्ट +4 के साथ अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है। सेक्टर 35 राइट साइड में आपका ये प्रोजेक्ट आता है। और इसी के साथ में अगर बात करें तो 136 से 179 गज 136 टू 179 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइजेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। प्राइस की बात करें तो 1.30 लाख पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से यहाँ ट्रेडिंग होता है, और 1.8 CR के आसपास आपका बजट आपको लेकर के चलना चाहिए अगर आप इस लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट या एंड यूज का प्लान कर रहे हैं। तो फैमिली सीधा चलते हैं, सीधा मूव ऑन करते हैं। ये सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली है, और इसी के साथ में आप सामने देख रहे हैं ये फुट ओवर ब्रिज दिया गया है। इसी के साथ में आप फुट ओवर ब्रिज को भी यूज कर सकते हैं। और अब फर्दर चलते हैं अगले सेक्टर्स की तरफ। 35 सेक्टर 33 सेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे की तरफ आपका आएगा राइट साइड में 35 सेक्टर से आगे आपका सेक्टर 2 आएगा, और लेफ्ट साइड में फिर चलेगा आप लोगों का सेक्टर 3 जो कि एक रेजिडेंशियल सेक्टर नहीं है। तो आगे जो भी प्रोजेक्ट आएंगे उनके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं फैमिली, और फिर चलते हैं इनके इंटरनल सेक्टर 4 और 5 के अंदर। तो फैमिली तथास्तु लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और उसी से पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा द मेलिया का बोर्ड, और यहीं से एंट्रेंस होता है सिल्वर ग्लेड के मेलिया प्रोजेक्ट का। ये आपका सेक्टर 36A में पड़ता है। सेक्टर 36A में अगर बात करें तो सीनियर सिटीजन लिविंग पे ये मॉडल है, और 1865 स्क्वायर फीट का 3 BHK आता है। लगभग रेट्स की बात करें आपकी सेक्टर 36A में इस प्रोजेक्ट का तो 1.65 CR से 1.7 CR के आसपास तक का डील होता है, यानी कि 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास तक आपको सीनियर सिटीजन एक टाउनशिप के अंदर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा इंटरनल रोड्स का कनेक्टिविटी का इशू ऑलरेडी सोना में कभी से रहा है, वो जैसे जैसे हम लोग अभी ग्राउंड सर्वे को आगे बढ़ाएंगे वैसे चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो चलते हैं अगले सेक्टर की तरफ जो कि आएगा राइट साइड में, और वो होगा सेक्टर 2। तो अभी लेफ्ट साइड में जो आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं फैमिली, ये आता है आपका गोदरेज नेचर का प्रोजेक्ट। NH 248 पर खड़े हैं। राइट साइड में जस्ट आपको पीछे की तरफ मेलिया का एक होर्डिंग हमने दिखाया था, उसी से 50 मीटर आगे लेफ्ट साइड में आ जाता है आपका गोदरेज नेचर प्लस। नियर पोजेशन ये प्रोजेक्ट है, और इसमें 1672 स्क्वायर फीट से लेकर के आपका अलग अलग साइजेस इसमें रहेंगे। 3 BHK का साइज इसमें आपको 1672 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। 1.7 CR के आसपास इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हैं। सेक्टर 33 के अंदर ये प्रोजेक्ट आपको बैंग ऑन टू NH 248 पर देखने को मिलेगा। 1557 से भी स्क्वायर फीट के हिसाब के भी साइजेस आपको मिलेंगे। अगर आज के टाइम रेट्स की बात करें इन प्रोजेक्ट्स की तो लगभग 10 से 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आज यहाँ पर ट्रेडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये था गोदरेज नेचर का रिव्यू। काम अभी चल ही रहा है और नियर बाय पोजीशन ये प्रोजेक्ट है। तो सीधा चलते हैं और अब कुछ डिटेलिंग देखते हैं सेक्टर 2 के प्रोजेक्ट्स की। फैमिली ये जो प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं NH 248 पे ही गोदरेज नेचर से 50 मीटर आगे निकले हैं। तो ये राइट साइड में आपका आ जाता है आसियाना मलबेरी का प्रोजेक्ट, और यह सेक्टर 2 के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट पड़ता है। इसके अंदर साइजेस की बात करें तो 1730 स्क्वायर फीट के आसपास आपको साइज देखने को मिलेंगे। 1.6 CR से 1.65 CR के आसपास का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, या जो एंड यूजर्स हैं, क्योंकि रेडी टू मूव ये प्रोजेक्ट है। और रेट की अगर बात करें तो आज के टाइम लगभग 9,500 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आज इस प्रोजेक्ट का ट्रेडिंग होता है। तो रेडी टू मूव चीज़ है, आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आकर के। कोई भी यूनिट अगर आप सोना की रीसेल मार्केट में देखते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर इसके बारे में असिस्ट करेगी। एक श्री वर्धमान सोसाइटी का और प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में लेफ्ट साइड में इस GD गोयनका का सिग्नेचर स्कूल आप लोगों को सेक्टर 3 के अंदर देखने को मिलेगा। और सामने जब हम देखेंगे अभी तक जो चीज़ें समझ में आ रही हैं सोना के अंदर कि बैंग ऑन टू हाईवे आपको काफ़ी अच्छी प्रॉक्सिमिटी मिलती है चीज़ों की। ये जो सामने आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं फैमिली, ये प्रोजेक्ट आ जाता है आप लोगों का LDCO प्रोजेक्ट। LDCO से पहले हम डिस्कशन करें तो राइट साइड में आपका GD गोयनका यूनिवर्सिटी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा NH 248 हाईवे के ऊपर। तो फैमिली जो ये सामने आप ये टाउनशिप देख रहे हैं, ये आ जाता है आपका LDCO का टाउनशिप। इसका नाम है LDCO क्लेम।
और ये टाउनशिप सेक्टर 2 में आपकी पड़ती है। उससे पहले हमने आपको बताया सेक्टर 3 के अंदर आपका JDK गोयनका यूनिवर्सिटी, JDK गोयनका स्कूल और इसी के साथ में KR मंगलम यूनिवर्सिटी भी आ जाता है। और ये सब आता है आपका सेक्टर 3 के अंदर, जो कि पब्लिक यूटिलिटीज का एक सेक्टर पड़ता है। LD को क्लेम की बात करें तो ये सेक्टर 2 के अंदर आपका प्रोजेक्ट आता है। हाईवे से ही इस प्रोजेक्ट का एंट्रेंस रहेगा और यहाँ पर 1950 स्क्वायर फीट के आसपास आप लोगों को साइज देखने को मिलेगा। 1750 स्क्वायर फीट के आसपास साइज रहेगा। रेट की अगर बात करें तो 9,500 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आज ये प्रोडक्ट रेट करता है और लगभग 1.65 CR से 1.8 CR की इन्वेस्टमेंट्स के बीच में आप देख सकते हैं इसके अंदर अपने सपनों का घर। तो एल्डिको से सीधा चलते हैं और अब थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी करेंगे, चेक करेंगे अंदर जा करके सोना के, जो कि एक नया माइक्रो मार्केट डेवलप हो रहा है सेक्टर 4 और 5। आखिर उस लोकेशन का क्या स्टेटस है वो जानना बहुत जरूरी है। हाईवे की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा और अब इसी सर्वे को कंटिन्यू करेंगे हमारे अंदर के सेक्टर की तरफ, जिसमें मेन जो सेक्टर्स आते हैं आपके सेक्टर 4, 5 और 6। इन सेक्टर्स के अंदर क्या डेवलपमेंट स्टेटस है वो जानना बहुत जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, एक एक चीज आपको इस ग्राउंड सर्वे के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी प्रोक्सिमिटी है जो अंदर के आपको जो बेसिकली हाईवे पर आप लोगों को जो प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या अंदर भी यही कंडीशन है? अगर आप जब देखना चाहते हैं इन प्रोजेक्ट्स के अंदर की वीडियोस या ड्रोन शूट्स, तो आपको बाकी यूट्यूबर्स की आप मदद ले सकते हैं, बाकी इन्फ्लुएंसर्स की मदद ले सकते हैं। बहुत सारी पुरानी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। तो अभी सेक्टर 4 चलते हैं फैमिली, और सेक्टर 4 चलने के लिए हमें उतरना पड़ेगा NH 248 से नीचे।